शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 94। 94 को ही हम 94 कहते हैं। इसका हल करने वाले हैं और ये हमारी कार्यपत्रिका मन के भोले भाले बादल कविता से संबंधित है। आप सभी जानते हैं शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा हर रोज आपको एक वर्कशीट दी जाती है और वर्कशीट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यपत्रिका। आज की हमारी वर्कशीट 94 है और 94 को कैसे लिखा गया इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारे हिंदी विषय से संबंधित है। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रिका को हल करने से पहले ऊपर की सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका, क्रम संख्या 94, दिनांक यानी डेट आपकी है 22/10/2020, 22 अक्टूबर 2020। कक्षा आपकी 4 है और ABC सेक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, अ ब स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है। पाठ हमारा मन के भोले भाले बादल है और विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। साथ में अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका 94, दिनांक आपको लिखना है, पुस्तक का नाम आपको लिखना है, पाठ का नाम आपको लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा लिखनी है और साथ में अपने हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है, जिस तरह से अर्पिता ने यहाँ पर अपनी हिंदी की कॉपी में सभी जानकारी हिंदी में लिखी है। प्यारे बच्चों, आइए अपनी कार्यपत्रिका को पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है कि इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मजा आया होगा। तो आइए कुछ और मजे करते हैं। कविता हम पढ़ चुके हैं, मन के भोले भाले बादल, और इस कविता के कवि का नाम भी आपको अच्छे से याद है, कल्पनाथ सिंह। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता आप पढ़ चुके हैं, अपनी किताब को आप देखेंगे और उसमें देखेंगे कविता की जो ये पंक्तियां हैं इसमें खाली स्थान में क्या भरा गया है। सबसे पहला भाग है क भाग, कुछ जोकर से खाली स्थान फुलाए। तो कविता आपको याद भी हो गई होगी और साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं। कुछ हाथी से खाली स्थान उठाए, कुछ ऊंटों से खाली स्थान वाले, कुछ परियों से खाली स्थान लगाएं। तो जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आपको भरना है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया है। आप हमारी कविता में देख सकते हैं, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। पहले खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, तोंद। कुछ हाथी से सूंड उठाए, दूसरे खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, सूंड। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, तीसरे खाली स्थान में क्या आएगा, कुबड़। कुछ परियों से पंख लगाए और चौथे खाली स्थान में क्या आएगा, पंख। इस तरह से आपने इन खाली स्थान में इन शब्दों को भरना है जो हमारी कविता में आए हैं। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। छुपन छुपाई। छुपन छुपाई तो आपने जरूर खेली होगी। सभी बच्चों का ये सबसे मनपसंद खेल होता है। आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ छुपन छुपाई तो जरूर खेली होगी। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाइए। प्यारे बच्चों, छुपन छुपाई खेल में हम क्या करते हैं, एक बच्चा छुप जाता है और बाकी बच्चे उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर बच्चे नहीं छुपे हैं, हमारा शब्द छुप गया है। एक शब्द को छुपा दिया गया है, आपने उस शब्द को ढूंढना है और फिर अपना एक वाक्य बनाना है। शब्द को कैसे छुपाया गया है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तुल शरारत नर। शरारत के नीचे आपने देखी है रेखा खींची गई है। मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तुल और नर के बीच में हमने शरारत शब्द को छुपा दिया है। आपने उस शब्द को ढूंढ लिया है और उसको ढूंढने के बाद आपने अपना एक वाक्य बना दिया है, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपने क और ख भाग के उत्तर भी लिखने हैं। क भाग में हमारे शब्द छुपा दिए गए हैं, पकड़ गुब्बारे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें बीच में गुब्बारे दिखाई दे रहा है और गुब्बारे को ढूंढने के बाद आपने इसका एक वाक्य बनाना है। आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, मुझे गुब्बारे से खेलना बहुत पसंद है।
आप अपनी मर्जी से भी कोई नया वाक्य बना सकते हैं, जैसे यह पीले रंग का गुब्बारा है। इस तरह के वाक्य भी आप बना सकते हैं। जो भी आपके मन में आता है गुब्बारे शब्द को लेकर वही वाक्य आप बना सकते हैं। ख भाग में देखते हैं कौन सा शब्द छुपा हुआ है। कूबड़ पकड्डर। अब कूबड़ पकड्डर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे आगे हमारा शब्द है कूबड़। ऊंट का जो ऊपर कूबड़ होता है उसे आप देख सकते हैं, चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। कूबड़ को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है। हम इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, ऊंट की पीठ पर एक ऊंचा कूबड़ होता है। आपको अगर कोई और वाक्य बनाना है तो कूबड़ शब्द का प्रयोग करके आप कोई और नया वाक्य भी बना सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और साथ में कुछ सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। साथ में दिए गए चित्र को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो गद्यांश है वो किसके बारे में होगा। आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीजें व मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। प्यारे बच्चों, चित्र में आप दशहरे का मेला देख सकते हैं और साथ में आप सभी जानते हैं दशहरे पर अनेक जगहों पर मेले लगते हैं। मेले में अनेक दुकानें होती हैं जहां से आप मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, अनेक प्रकार के खिलौने और भी सामान खरीद सकते हैं। वहां पर बच्चों के लिए अनेक खेल भी होते हैं, झूले भी होते हैं। आप भी जरूर मेले में गए होंगे। और दशहरे पर जगह जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है। गाँव में भी अनेक प्रकार के मेले लगते हैं और साथ में अभी दशहरा आने वाला है। 25 अक्टूबर को इस साल दशहरा मनाया जा रहा है और 25 अक्टूबर को रविवार है। आपकी छुट्टी है तो आप आराम से दशहरे को मना सकते हैं और इस त्योहार का आनंद उठा सकते हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। प्यारे बच्चों, शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने 10 दिनों तक अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। राम से युद्ध के दौरान रावण हार गया था और साथ में राम ने रावण का वध कर दिया था। इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं और भगवान राम को हम अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसी कारण से हम दशहरा मनाते हैं और ये मानते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया है वैसे ही हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और इसी दौरान नवरात्रि का त्योहार भी आता है। देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध किया था और इसी कारण ये माना जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसी दशमी जिसमें विजय हुई थी। किस किस की विजय हुई थी? राम ने रावण को मारा था और साथ में देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस को मारा था। इसीलिए दशहरे का दूसरा नाम विजयदशमी भी है और पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बड़े उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है। सभी लोग उत्साह और आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में हम इसे मनाते हैं। दशहरे के अवसर पर जगह जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है, साथ में रामलीला का मंचन किया जाता है। अनेक स्थान पर लोग रामलीला का नाटक करते हैं और रामलीला यानी रामायण के बारे में आप सभी जानते हैं, भगवान राम के जीवन की कहानी। आइए गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर 3 का क भाग देखते हैं। गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। अब मेघ जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द यानी उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मेघ हम किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं, यानी मेघ का दूसरा नाम होगा बादल। साथ में मेघ को, बादल को हम जलधर भी कह सकते हैं, जलद भी कह सकते हैं और ये इनके दूसरे नाम हैं और इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आइए ख भाग को देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। संज्ञा शब्द आप पढ़ चुके हैं। नाम वाले शब्द, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी भाव का नाम, इन सभी नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए अपने अनुच्छेद को दोबारा से पढ़ते हैं और जो जो नाम वाले शब्द हैं उनको ढूंढ कर यहाँ पर लिखते हैं।
पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन, हमें दो नाम मिल गए हैं। सुनीता भी किसी व्यक्ति का नाम है और मोहन भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो दो हमारे नाम यानी दो संज्ञा शब्द हमें मिल गए हैं। दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। दादी, दादी भी हम किसी को बुलाते हैं, ये भी नाम है, तो दादी भी हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। दशहरा, ये भी त्योहार का नाम है, तो ये भी हमारा क्या है, संज्ञा शब्द। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अब बादल भी क्या है, नाम है, और आसमान भी क्या है, नाम है। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर बाद बरसात नहीं हुई तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे। अब खिलौने भी नाम है, मिठाइयाँ भी नाम, और जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। झूला, झूला भी नाम वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द। और ख भाग में आपसे सिर्फ 5 संज्ञा शब्द छांटने के लिए कहा गया था। हमने तो बहुत सारे संज्ञा शब्द छांट दिए हैं, तो इनमें से कोई भी 5 शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं, जहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपने अपने हिंदी की कॉपी में करना है। आशा करती हूँ आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। आगे है शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। तो हम बातचीत कर चुके हैं, कैसे हमें अपने प्रश्नों को हल करना है, कैसे इन्हें कॉपी में लिखना है। अभिभावक के लिए सुझाव, अभिभावक यानी माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। आप अपने मम्मी पापा को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। बच्चों को दशहरे का महत्व बताते हुए बताइए कि बुराई का अंत जरूर होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो बुरी बातें होती हैं उनका हमेशा कभी ना कभी अंत जरूर होता है। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और साथ में अच्छे कार्य करने चाहिए। बुरे कार्य या बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। जो गलत है वो हमेशा हारता है और जो सही है वो हमेशा जीतता है। दशहरे के दिन बच्चे से उसकी कोई एक बुरी आदत जैसे झगड़ना, झूठ बोलना आदि किसी पर्ची पर लिखवाएं और उस बुरी आदत को खत्म करने का संकल्प दिलवाएं। तो ये आपके मम्मी पापा के लिए, और आप सभी बहुत समझदार हैं। तो दशहरे के दिन हमें दशहरे को मनाना है, खुश होना है, लेकिन साथ में अपने अंदर अगर कोई एक बुरी आदत है तो उसको पर्ची पर लिखकर हमें उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर करना है। मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं तो आप दशहरे वाले दिन संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो आप ये बात कह सकते हैं कि आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर कोई और बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को भी आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप अपना गृह कार्य समय पर नहीं करते हैं। जो भी अध्यापक अध्यापिका आपको घर पर काम करने के लिए देते हैं उसको आप टालते रहते हैं और आपको पता है ये आपकी बुरी आदत है, तो इसको भी आप पर्ची पर लिखकर हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ सकते हैं कि आगे से जब भी अध्यापक अध्यापिका मुझे कोई भी घर पर काम करने के लिए देंगे, गृह कार्य देंगे, तो उसे मैं सही समय पर पूरा करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप अपनी कोई एक बुराई को हमेशा हमेशा के लिए दशहरे वाले दिन छोड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप अपनी कौन सी बुरी आदत को छोड़ रहे हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने कौन सी अपनी बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लिया है। और साथ ही प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमें ज़रूरी नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम है हमें हमेशा हाथ धोना है, अपने हाथों को साफ करना है। दूसरा हमारा नियम है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करना है और मास्क को भी आपने अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करना है। तीसरा हमारा नियम है अपने घर पर रहना है। बिना किसी ज़रूरी काम के हमें घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना है। साथ में हमें एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी के नियम को अपनाना है। हमें बिल्कुल पास नहीं जाना है किसी के भी, लगभग 6 फीट की दूरी के दायरे में हमें रहना है। जब तक इस महामारी की कोई दवाई नहीं मिल जाती है, जब तक ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हमें ये सारी सावधानियां बरतनी है। और साथ में इनके बारे में अपने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करनी है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करनी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और अपनी एक बुरी आदत को इस दशहरे पर जरूर छोड़ना है और साथ में हमें कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना है। सही समय पर हाथ धोना है, मास्क लगाना है, साथ में हमें 2 व्यक्तियों के बीच में लगभग 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है। इसी तरीके से हम इस महामारी से बच सकते
सकते हैं और अपने देश को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।